तो आज के क्लास में हम लोग टेबल के बारे में जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल क्लास है, आपको सीखना चाहिए ही चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूजन फेस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इन HTML tables are used to display tabular data in the structural format। कोई भी टैबुलर डेटा को अगर स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में अगर आप देखना चाहोगे तो आपको टेबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब टेबल होता कैसा है, मैं इधर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पर टेबल कुछ इस तरीके से, एक्सेल शीट आपने देखा होगा, तो उसी को हम लोग टेबल मान के चलते हैं, वही टेबल है एक्चुअली। अगर वेबसाइट में अगर आप उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो टेबल जो स्ट्रक्चर है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको टेबल टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एक एग्जांपल कर रखा है ऑलरेडी आपके लिए। तो टेबल दोनों तरफ है, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो टेबल आपको पहला लिखना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने सीखा था पिछले क्लास में अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। पहले हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखने के लिए यूएल टैग और उसके अंदर लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एलआई टैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह टेबल के अंदर रिप्रेजेंट करने से पहले टेबल टैग डालना बहुत ज़रूरी है। तो टेबल टैग डाल दिया, उसके बाद में हम लोग ट्राई करेंगे TR TD एंड TH टैग। ओके, TR टैग जो है, ओके, इट कंटेन्स द टेबल इज डिवाइडेड इनटू रोज। ओके, यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे भी एक TR दे रखा है, यहाँ पे भी एक TR और यहाँ पे भी एक TR। इसी सेम TR क्लोजिंग टैग भी अवेलेबल है। ओके, तो TR टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। TR का मतलब है टेबल रो। TR का मतलब है टेबल रो। मतलब कैसा, ये देखिए, कंपनी एक टेबल रो है, कॉन्टैक्ट एक टेबल रो है, कंट्री एक टेबल रो है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि आप यहाँ पे कितना TR देते जाओगे, एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, ठीक है। नेक्स्ट है TD। ओके, TD मतलब टेबल डेटा। टेबल डेटा जो कि यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये जो दो कॉलम्स में मैंने जो लिखा हुआ है, इस प्लेस को हम लोग टेबल डेटा बोल सकते हैं। TD टैग करके मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको TD। ओके, अभी इसके बाद में TH जो है, TH ये टेबल हेड कहलाता है, टेबल हेड। ओके, इस टैग को टेबल हेड के नाम से हम लोग जानते हैं। टेबल हेड जो है, यहाँ पे टेबल देखिएगा, जो एक बोल्ड लेटर में जो लिखा गया है ना, कंट्री, कॉन्टैक्ट और कंपनी, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग TH टैग मतलब टेबल हेड की इस्तेमाल हम लोग करेंगे उधर, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं टेबल कैप्शन के बारे में जान लेते हैं। टेबल कैप्शन जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी टेबल कैप्शन डेटा ऑफ कंपनी। ओके, मैंने कुछ बीच में एक कंटेंट डाला हुआ है, इसका भी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। देखिए, टेबल के अंदर जितने भी टैग इस्तेमाल होते हैं उसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है। ओके, ये ध्यान देने वाली बात है। तो एक्चुअली कैप्शन कहाँ पे आता है, टेबल के ऊपर आप दे सकते हो, टेबल के नीचे भी आप दे सकते हो। कहाँ कहाँ पे आप कैप्शन टैग इस्तेमाल करोगे, वहाँ पर आप टेबल डेटा दे सकोगे। तो इसके बाद में देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे स्टाइल भी दे रखा है। ओके, मैं आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे स्टाइल की मदद ली है। तो मैं यहाँ इसको अगर मैं कमेंट कर दूँ, अगर मैं इसे कमेंट कर दूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इस कमेंट को निकाल दूं तो ये प्रॉपर बॉक्स स्ट्रक्चर में दिखाई देगा, ठीक है। आप इसको ट्राई कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, बार बार देखिए। मैं इधर कोई भी एग्जाम्पल मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप टेबल जो टैग है इसको आप खुद ट्राई करें। ओके, यहाँ से यहाँ तक जो भी टेबल दिया है मैंने, तो इसको आप खुद ट्राई करें और
HTML टेबल टैग W3 वेबसाइट में आपको कुछ डेटा मिलेगा, तो आप डेटा को इस्तेमाल कीजिए और ट्राई कीजिए, और इस वेबसाइट को जानने की कोशिश कीजिए। इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, अभी मैंने जो भी बताया वो सारे यहाँ पे है। यहाँ पे नीचे आते ही आपको कुछ और टैग्स मिलेंगे। टेबल टैग के बारे में हमने जाना, टेबल हेड टैग के बारे में जाना, टेबल रो के बारे में जाना, टेबल डेटा के बारे में जाना, कैप्शन के बारे में जाना, टेबल कॉलम टी हेड, टी बॉडी और टी फुट, इनके बारे में हम लोगों ने जाना ही नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप खुद इस वेबसाइट पे आए और खुद कुछ काम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो टेबल जो सब्जेक्ट है ये बार बार हमेशा ही इस्तेमाल होने वाला सब्जेक्ट है। तो मैं फिर से बता दूं, आप प्लीज़ HTML कैप्शन टैग और इसके अंदर जितने भी टैग्स है आप प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा, खुद अपने हाथों से टाइप करके आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। ओके, तो जितना ट्राई करेंगे, जितना एक्सपेरिमेंट करेंगे, उतना आपको कंट्रोल मिलेगा टेबल टैग के अंदर। तो मैं फिर से बता दूं, टेबल टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना ही जानना है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो कौन सा टैग इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, इस मामले में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो ट्राई कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में।